हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज आपके सामने एक और मैं दोस्तों यहाँ पर पर्सन को लेकर आया हूँ जिन्होंने दोस्तों एक नहीं कई एग्जाम्स को क्रैक किया है। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ प्रियव्रत आपका ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो प्रियव्रत, इस कंपटीशन भरी दुनिया में आपने जो है बहुत अच्छे से तैयारी की, अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित किया है। तो जी, सबसे बड़ी प्रेरणा जो मोटिवेशन होती है वो आपके लिए क्या रही थी आपके तैयारी के दौरान? मोटिवेशन सर यही मैं बोलूँगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो अगर कोई भी चीज़ फ़ॉलो करे तो सर एक ही चीज़ को फ़ॉलो करे। मतलब आज एक चीज़ यहाँ से पढ़ लिए, कल मतलब वही चीज़ दूसरा टीचर से पढ़ लिए, वो नहीं करना है। जो भी पढ़ना है एक ही टीचर से पढ़ना है और उसी में मतलब जो भी टीचर उन्हीं को ट्रस्ट करना है, बस वही मैं कहना चाहूँगा। तैयारी तो टेक्स्ट बुक आपको करा देगा, बाकी जो है कि मतलब ज जॉब से रिलेटेड अगर किसी का कुछ क्वेरी रहेगा तो मैं उसके लिए बता दूँगा। सर मैं अभी करंटली एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, भुवनेश्वर ज़ोन में काम कर रहा हूँ और ये खुर्दा डिवीज़न में। ओके, ओके, ओके। तो जैसे कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप पहले क्या होता था, जैसे अब हम अगर बात करें जब हम लोग प्रिपरेशन किया करते थे उस टाइम पे हमें जो है ऑफलाइन की बड़ी मदद लेनी पड़ती थी। और हाँ जी। ऑफलाइन में भी क्या हुआ करता था कि कौन सी बुक कहाँ से लें। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और टेक्स्ट बुक ने आपकी कैसे मदद की है? तो एक बार आप बताएँगे? हाँ सर, टेक्स्ट बुक ने तो मेरा बहुत हेल्प किया। सबसे मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक से मैं एप्टीट्यूड बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है? एप्टीट्यूड और हो गया, जनरल साइंस हो गया। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा करियर का सिलेक्शन का मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा साइको एक होता है, सीबीटी 3 मतलब सीबीटी 1, सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद एक होता है साइको टेस्ट, जो कि मतलब एक कैंडिडेट का कितना पेशेंस है, वहीं पे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे तो जब हाँ, हेलो, हाँ तो जी। एक बार मैं एस्पिरेंट को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीबीएटी की सर बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे प्रियव्रत बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पर आपको पेशेंस और थोड़ा सा मेमोराइजिंग करना होता है, थोड़ा आपको पिक्टोरियल चीजें दिखाई जाती हैं, उनको लर्न करनी होती है, देन यू हैव टू गिव द आंसर। उसमें 2 मिनट में आपको कई बार 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक तो बैटरी है जिसमें कि 4 मिनट में 96 क्वेश्चन भी करना है, ओके, एक ओके, बैटरी ओके, ठीक। मतलब ठीक है, 5 बैटरी का था। और ठीक है। सबसे बड़ा योगदान तो म मुझे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में साइको के लिए सीबीएटी जो होता है, उसके लिए मतलब कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं कि जो कि सीबीएटी का थे। सिर्फ़ टेक्स्ट बुक ही एक टेस्ट सीरीज़ था, जो कि सीबीएटी का मतलब बहुत अच्छे से मतलब उतना टेस्ट कोई भी नहीं दिया था। इतना ये में मतलब अच्छे से उसका जो एक्यूरेसी था, मतलब टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा था एक्यूरेसी। ठीक सिर्फ है। मैं ही नहीं, मैं जितना भी हम लोग का इधर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट या फिर असिस्टेंट लोको पायलट है, मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ अगर साइको का कोई भी तैयारी किया है तो वो टेक्स्ट बुक से ही सब किया है, ठीक है? और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब साइको का तो तैयारी हो गया। उस टाइम हाँ, साइको के टाइम क्या हुआ था कि उड़ीसा में एक प्रॉब्लम हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं साइक्लोन आया था, उसी के चलते करंट का भी बड़ी दिक्कत हुआ था। इसलिए तैयारी में मतलब उस टाइम ये हुआ था, लेकिन ठीक है, वही। ओके, तो जैसे कि अभी कैसा होता है कि हम तैयारी एक बार किसी ने सोचा वो तैयारी शुरू तो कर देता है, बट वो एंड तक जाते-जाते कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो जाता है या खुद को एनालाइज़ नहीं करने की वजह से सिलेक्शन नहीं मिल पाता है उसको। आपने किस तरीके से अपनी तैयारी के दौरान खुद को एनालाइज़ किया है या फिर टेक्स्ट बुक ने आपकी किस तरीके से मदद की है कि आपको एनालाइज़ करने में? एनालाइज़ तो सर मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब एक ये होता है ना जिसका मतलब क्या बोलते हैं अगर नौकरी लेने का जुनून रहेगा ना, वो तो सर किसी भी तरह मतलब सोर्स ढूँढ ही लेगा। मतलब प्रैक्टिस मेन चीज़ है कि मैं बोलना चाहूँगा जितना आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बेसिक तो मतलब क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट तो हम कितना मतलब थोड़ा-सा मतलब हो जाएँगे, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वही हमका सिलेक्शन ही दिलाएगा। और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं ऑनलाइन से ही तैयारी कर रहा हूँ, पूरा यूट्यूब से ही तैयारी किया हूँ। जो भी है साइंस हो गया और ये साइको हो गया या फिर जो भी एप्टीट्यूड हो गया, रीज़निंग हो गया। और हाँ, करंट अफेयर थोड़ा देखा था और जनरल होने से उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, मेरा अब स्कोरिंग का सेक्शन यही रहा है। साइको और एप्टीट्यूड, रीज़निंग जो भी और ये अच्छा। अगर हम जैसे बात करें कि आपको टेक्स्ट बुक में जब आपने प्रिपरेशन की, तो वहाँ पर सिर्फ़ आपको रेलवे की ही जो है टेस्ट सीरीज़ मिलती थी या फिर अदर एग्ज़ाम्स की भी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती थी करने को? अदर एग्ज़ाम को भी मिला था सर। मतलब उसमें तो टेक्स्ट बुक का पैकेज रहता है कि खरीदने में उसका सारा भी जितना भी एग्ज़ाम है नॉन टेक या फिर टेक्निकल, सारा में मतलब क्या बोलते हैं 1 साल का आ जाता है पूरा जितना भी रहता है पेमेंट करने में। सब टेस्ट सीरीज़ को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस के लिए हम मतलब एग्ज़ाम तो वही है, मतलब सब्जेक्ट भी वही है, मतलब जो हो गया एप्टीट्यूड का, रीज़निंग का जो भी सब्जेक्ट्स रहता है और
क्वेश्चन भी तो सबका वही ऑलमोस्ट सेम ही आता है, मतलब खाली हम लोग का प्रैक्टिस पे ध्यान देना है बस वही। और एक तो चीज है कुल कि मिला के मतलब कोई स्टूडेंट जो है रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो उधर पे एसएससी के भी टेस्ट दे सकता है और अगर अदर एग्जाम्स के भी टेस्ट दे सकता है एक ही जगह पर। तो वहां पे टेस्ट सीरीज के आपको मतलब कभी ऐसा लगा कि आपको टेस्ट सीरीज कम लग रही हो कि नहीं इसमें टेस्ट सीरीज कम है, या फिर आपको ऐसा लगता था कि हाँ सफिशिएंट टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिली? नहीं, कम तो कभी नहीं लगा है, मतलब टेक्स्ट बुक जितना टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है इतना कम प्राइस में वो तो कोई नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता है, इतना तो मैं मानता हूँ। मतलब टेस्ट सीरीज तो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट। और यूट्यूब पे भी डेली क्लास आता था, कुछ लेक्चर आता था, वो भी प्रैक्टिस करता था मैं। और भी ओके। तो कई एस्पिरेंट का जो ये मिथ होता है कि अगर आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए है तो दिन में 12 आवर्स 14 आवर्स 15 आवर्स इतना पढ़ना पड़ता है या 10 आवर्स पढ़ना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि ये मिथ जो है ये करेक्ट है, या फिर आपने जो तैयारी की थी आप कितना समय देते थे वो एक बार प्लीज बताइए एस्पिरेंट्स को। हाँ, तो ये 12 घंटा पढ़ लूँगा, 10 घंटा पढ़ लूँगा, 6 घंटा पढ़ लूँगा, ये सब मतलब क्या है कि वो एस्पिरेंट पे डिपेंड करता है। और मेन चीज़ है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हैं, कितना इफ़ेक्टिवली वो चीज़ को आप कैप्चर किए हैं, वो मैटर करता है। और आपको उसको कितना मतलब 100%ली आप टॉपिक को कैप्चर किए और एग्ज़ाम में आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप भले ही दिन में 2 घंटा पढ़े, उतना में लेकिन एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। और पेशेंस, पेशेंस तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम ये मतलब मोटिवेशन सबसे हो गया तैयारी के दौरान मोटिवेशन। मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हम एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो क्यों तैयारी कर रहे हैं? हम लोग का पिताजी, माताजी जो भी है, हम लोग आज के बढ़ा के इतना यहाँ तक पढ़ाए जो भी किए हैं। बस वही सोच के थोड़ा-सा मतलब स्टूडेंट्स लोग को ध्यान देना चाहिए, बस वही मैं बोलना चाहूँगा। ओके। तो जैसे कि आपने तैयारी की, आपने सिलेक्शन लिया, आपकी ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा था? ट्रेनिंग के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ वो एक बार प्लीज साझा करें सबके साथ। जी, 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 सर। ट्रेनिंग तो सर देखिए जॉइनिंग जैसे आया उसके बाद तो जो मतलब ट्रेनिंग का जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसके बाद तो खुशी आदमी का अलग रहता है कि नौकरी ले ली है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, ये उतना बिल्कुल। आसान नौकरी है। ये भी है कि मतलब क्या बोलते हैं यूपीएससी जैसा ही नौकरी है, 3 सीबीटी होता है इसमें। 3 सीबीटी होता है, उसमें फिर होता है एक मेडिकल एग्ज़ाम। सबसे मेडिकल एग्ज़ाम इसका होता है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का, 6/6 सबसे मतलब आई जैसे डिफेंस में चाहिए, वैसा ही आई चाहिए कहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट को पूरा। एकदम 6/6 आई चाहिए। और एक हो गया कि हाँ, ट्रेनिंग की बात बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग हम लोग का ऑल इंडिया रेलवे में तकरीबन कितना जितना ज़ोन है, ऑलमोस्ट सारे ज़ोन के पास एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग को 2 तरह का ट्रेनिंग होता है। एक टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, जो कि ट्रेन का इंजन लोगों के बारे में सब बताया जाएगा आप लोग को। और एक होता है कि एस्टेबुलर ट्रेनिंग, मतलब हम लोग जो सेक्शन में काम करेंगे, ट्रेन गाड़ी से यहाँ तक ले जाएँगे, कोई एब्नॉर्मलिटी होगा मतलब उसमें बहुत कुछ रूल है, मतलब एस्टेबुलर बोलते हैं, सेफ्टी वर्किंग रूल बोलते हैं उसको। वो भी 1 महीना होता है और ये मिला-जुला के तकरीबन साढ़े 3 महीना का आप लोग का ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे आप लोग को दोस्त वगैरह मिल जाएँगे, लगेगा फिर कॉलेज में आ गए, वही दोस्ती चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है उसी मतलब और अभी तो और सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है कि सर सैलरी कितना मिलता है, वही रहता है सबसे बड़ा। और पे अभी तो देखिए डीए वगैरह सब बढ़ गया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट लोको पायलट का बेसिक 19,900 होते हुए भी वो जितना सैलरी मिलता है, एक जूनियर इंजीनियर को जितना सैलरी मिलता है, अगर असिस्टेंट लोको पायलट को भी 19,900 बेसिक में भी उतना सैलरी मिलता है। उसका कारण है क्योंकि हम लोग को जो रनिंग स्टाफ है और हम लोग का जो बेसिक है, उसमें 30% बढ़ा दिया जाता है उसको। उसी 30% बढ़ा के उसके उसमें डीए कैलकुलेट किया जाता है, एचआरए कैलकुलेट किया जाता है, आपका टीए भी कैलकुलेट किया जाता है और किलोमीटर सबसे बड़ा ये है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। इसी और ट्रेनिंग के दौरान मैं सर बोलूँगा चाहूँगा कि तकरीबन 30,000 तो मिल जाएगा बेसिकली डीए मिला के। ट्रेनिंग जैसे ही आदमी लोग खत्म ये स्टूडेंट्स लोग खत्म कर देंगे और उसके बाद उन लोग का सैलरी 50 प्लस 52 ऐसा इन हैंड बन जाएगा। ओके। सबसे तो एक तो देखिए जैसे कि आपने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान बड़ा मतलब एक ऐसा लगता था कॉलेज वाली फीलिंग आती थी और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी की आपने, और टाइमली जो है आपको सैलरी भी मिलती है और ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है आपका। बट हाँ, जैसे कि अभी कई बच्चे ना फाइट कर रहे होते हैं, और जैसे लास्ट टाइम एस्पिरेंट से कई लोगों ने पूछा है सर हम वो साइकोमेट्रिक तक आके मतलब या तो साइकोमेट्रिक में कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया या फिर सीबीटी 2 में ही जो सेकंड पार्ट था, पार्ट बी वाला अगर हम बात करें जो ट्रेड रिलेवेंट जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि कोई जी। उसमें भी क्वालिफाइंग था 33% लाना था।
तो वहाँ की तैयारी कैसे करें? क्योंकि चलिए यहाँ पे तो तैयारी कर देंगे, तो टेस्ट सीरीज़ ने जो आपकी टेक्स्ट बुक अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक ने टेस्ट सीरीज़ में आपकी यहाँ पर मदद की है, किस प्रकार से की है वो एक बार प्लीज़ बताएँ? हाँ जी सर। पहले तो हम लोग जैसे सीबीटी 1 क्वालीफाई कर लेते हैं, फिर जितना भी ज़ोन का स्ट्रेंथ रहता है उसका 15 टाइम क्वालीफाई होता है सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 में 2 पार्ट होता है, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 होता है टेक्निकल, पार्ट 1 नॉन टेक्निकल होता है। और पार्ट 1 तो टेक्स्ट बुक अच्छे से तैयारी करा देगा आप लोग को। और पार्ट 2 में जो होता है टेक्निकल, सबसे बड़ा हार्डवर रहता है कि टेक्निकल कहाँ से तैयारी करें और कैसे तैयारी करें। उसमें एक चीज़ है कि सर टेक्निकल, हाँ, आईटीआई लेवल का मतलब कॉन्सेप्ट रहता है। जो भी मतलब सिलेबस रहता है ना, बस वही सिलेबस में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल हो गया मेरा ब्रांच, इलेक्ट्रिकल में हो गया ओम्स लॉ करके, ओम्स लॉ में जो सर्किट होता है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि बेस सीरीज का पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट पे जो भी मतलब सिलेबस में, बाकी आपको आप पार्ट 2 सिलेबस में जो दिया है, मतलब जो लाइन बाय लाइन सिलेबस लिखा हुआ है, वो पॉइंट को आप फॉलो करते जाइए। बाकी बाहर का चीज़ कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। हाँ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ 35% क्वालीफाई करना है। उसमें आपको 100 से 70 नहीं लाना है, या फिर आपको मतलब सिलेक्शन नहीं देगा वो, मतलब खाली आपको जस्ट क्वालीफाई करना है, 35% रखना है। वो तो आप थोड़ा-सा मतलब जितना भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ाएगा या फिर आप किसी भी बुक में फॉलो करेंगे, तो मतलब 35% के लिए आपका बेसिक क्लियर कर देंगे, तो आराम से 35 क्या आप 70% भी रख लेंगे। सर यही बोलना चाहूँगा। बस। ओके। तो अच्छा रिबर्ट आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, ठीक है? और सिलेक्शन लिया है, तो आप जब तैयारी करते थे तो आप कितने घंटे पढ़ा करते थे? और आपका क्या जो एक टाइम टेबल हुआ करता था, वो एक बार प्लीज़ बताइए? हाँ, टाइम टेबल सर मैं बोलना चाहूँगा कि मॉर्निंग तो उठ जा उस टाइम तो मतलब कोई उतना ये नहीं था, घर में ही रहते थे। और खाना-पीने का कुछ भी टेंशन नहीं, आपको सिर्फ डेडिकेट होना है आपका अपना एग्ज़ाम के लिए। मैं कि कौन-सा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सिर्फ माइंड में वही रहना है बस, और कुछ नहीं दिमाग में। सुबह उठ जाने के बाद आप लोग फ्रेश-फ्रेश हो जाइए, योगा वगैरह आधा घंटा 1 घंटा करने के बाद हमें सर फिर उसके लिए टेस्ट सीरीज़ में सबसे ज़्यादा मैं सर प्रैक्टिस कर रहा था, तो क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन में ओके, ज़्यादा ध्यान देता था, कॉन्सेप्ट तो सर तैयारी जितना हो गया, अब सर क्वेश्चन में ही ध्यान देना था। इसलिए सुबह उठने के बाद सर 7 बजे से 2 घंटा पढ़ाई करते थे, उसके बाद सर टिफ़िन करके 1 घंटा ब्रेक लेते थे, और 1-2 घंटा में सर मैं 1 घंटा ब्रेक लेता था। सर ओके, बोलूँगा तकरीबन 10 7-8 घंटा तो पढ़ रहा था, और रात को सर जल्दी सो जाता था मैं थोड़ा, कितना रात को 9 बजे 10 बजे के आस-पास सो जाता था। क्योंकि रात को आप जितना लंबा रेस्ट लेंगे तभी आपका माइंड फ्री रहेगा, और माइंड को आप जितना फ्री रखेंगे ना, तब जाके मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब फ्रेशनेस चाहिए ना हम लोग को, फ्रेशनेस, तो मेमोरी का जो फ्रेशनेस है वही बना रहेगा। बस वही। ओके। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट तो देते हैं और टेस्ट में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, बट हाँ। टेक्स्ट बुक की टेस्ट वाले जगह आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो आपको क्या वहाँ पर जो सॉल्यूशंस मिल रहे थे वो सफिशिएंट थे और या फिर आपको लगा कि नहीं कम है? क्या आपको क्या फ़ील हुआ? क्या एक्सपीरियंस रहा? सॉल्यूशन तो एकदम एक्यूरेट थे, और मतलब शॉर्ट ट्रिक भी, मतलब बहुत शॉर्टकट मेथड में भी सॉल्यूशन था। और सॉल्यूशन तो शॉर्टकट था, और एक चीज़ है कि सर बोलना चाहूँगा साइको टेस्ट जो होता है, मतलब ऐसा भी मेरा बहुत दोस्त है, जो मतलब सीबीटी 2 में हमसे भी बहुत ज़्यादा मार्क है, लेकिन साइको में कट गया है सब वो, इसीलिए। तो थोड़ा होता है साइको का, थोड़ा अच्छे से तैयारी करने से आदमी से सीबीटी 1, सीबीटी 2 तो तैयारी को हो जाता है स्टूडेंट्स का। मेन चीज़ है कि होता है कि सबसे बड़ा जैसे इंटरव्यू का फेज होता है, वैसा ही साइको का टेस्ट होता है। इंटरव्यू ओके। में पेशेंस का जो मतलब ये चेक होता है, साइको के हुँ, में पूरा मतलब एक असिस्टेंट लोको पायलट को जो चाहिए, मतलब साइको आपका पूरा वहीं से निचल लेगा। पूरा ओके। मतलब वही। तो इस सेशन को हम इससे पहले खत्म करें, तो आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं? उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? जो भी तैयारी कर रहे हैं सर, उन लोग को मैं बताना चाहूँगा, ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, ठीक है? इसको छोड़ना नहीं है। नौकरी वैकेंसी हर बार नहीं आता है, 5 साल, 6 साल में आता है। और पोस्ट में हालाँकि मानते हैं कि कम आया है, ये बढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, पोस्ट कम आया उसका कारण है, क्योंकि देखिए हम लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, वहाँ पे वेटिंग का 2-3 पैनल निकला था, और सारे सारे जोन क्या किए हैं, सब वेटिंग क्लियर करके सबको ले लिए। इसी के चलते वैकेंसी कम आया है, वरना तक 20-25 हज़ार तो आ जाता। और जो वेटिंग के पैनल सब क्लियर कर ले, इसी चीज़ के चलते वैकेंसी सर कम आया है। और सर
ओके, हाँ सर, हाँ। बट हाँ, एक सर हाँ, बोल रहा था कि सर ये जो हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है और इसको छोड़ना नहीं है। इसमें सर बहुत फैसिलिटी मिलता है, ठीक है? आपका बच्चे को पढ़ने के लिए आपको 30,000 मतलब 2 चाइल्ड के लिए आपको 30,000 पर annum मिलेगा और जो भी पास ऑल इंडिया आप कहीं भी घूमने के लिए पास पीटीओ भी मिलता है। सुविधा है सब चीज़ और पैसा तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जन जेईई का सैलरी एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट को जितना सैलरी मिलता है, उससे जेईई को भी उतना ही सैलरी मिलता है, मतलब कम बेसी होके भी। बस जी। वही थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहता है। और सर तैयारी सर स्टूडेंट्स लोग को मैं बताना चाहूँगा आप लोग अच्छे से कीजिए और सारा फोकस एग्जाम पे ही ध्यान दीजिए। ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। बस वही सर बोलना चाहूँगा। और एट लास्ट, इससे पहले कि हम खत्म करें, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्स्ट बुक को अगर आपको कुछ शब्दों में डिफाइन करना होगा तो आप टेक्स्ट बुक को क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? सर टेक्स्ट बुक तो मेरे लिए तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरा मतलब एग्जाम के लिए मेरा ये लाइफलाइन था। सच में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा मतलब सारा चीज़ मतलब बहुत कुछ चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है। इसीलिए टेक्स्ट बुक तो मतलब नौकरी लेने का एक ही साधन है तो टेक्स्ट बुक मतलब आपको दिला के ही रहेगा। खाली आप जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ़ उन्हीं को फॉलो कीजिए। और ज़्यादा मतलब दूसरा टीचर को आप फॉलो करेंगे उसमें क्या होगा वो दूसरा कॉन्सेप्ट वो दूसरा ट्रिक बताएँगे और वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 10 ट्रिक ये वो नहीं होना चाहिए। वो मतलब एक ही ट्रिक फॉलो कीजिए, एक टीचर को फॉलो कीजिए बस मैं वही बोलना चाहूँगा सर। थैंक यू प्रीबत फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ एस्पिरेंट को इससे इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वो भी जो है आगे चल के सिलेक्शन लेके हमारे साथ इंटरव्यू पे बैठ रहे होंगे। थैंक यू प्रीबत फॉर जॉइनिंग जी, अस। जी। बस वही सर बोलना चाहूँगा। और एट लास्ट, इससे पहले कि हम खत्म करें, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्स्ट बुक को अगर आपको कुछ शब्दों में डिफाइन करना होगा तो आप टेक्स्ट बुक को क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? सर टेक्स्ट बुक तो मेरे लिए तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरा मतलब एग्जाम के लिए मेरा ये लाइफलाइन था। सच में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा मतलब सारा चीज़ मतलब बहुत कुछ चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है। इसीलिए टेक्स्ट बुक तो मतलब नौकरी लेने का एक ही साधन है तो टेक्स्ट बुक मतलब आपको दिला के ही रहेगा। खाली आप जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ़ उन्हीं को फॉलो कीजिए। और ज़्यादा मतलब दूसरा टीचर को आप फॉलो करेंगे उसमें क्या होगा वो दूसरा कॉन्सेप्ट वो दूसरा ट्रिक बताएँगे और वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 10 ट्रिक वो नहीं होना चाहिए। वो मतलब एक ही ट्रिक फॉलो कीजिए, एक टीचर को फॉलो कीजिए बस मैं वही बोलना चाहूँगा सर। थैंक यू प्रीबत फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ एस्पिरेंट को इससे इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वो भी जो है आगे चल के सिलेक्शन लेके हमारे साथ इंटरव्यू पे बैठ रहे होंगे। थैंक यू प्रीबत फॉर जॉइनिंग जी, अस।